हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 10th क्लास के बच्चों का इंग्लिश का बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड की समरी, जो आपको मैं एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। हर एक चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी, जिसको लिखा है जीएल फ्विंटस ने। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। दोस्तों, ये कहानी ऐसे किसान की है जिसका नाम लेंको है और वो बहुत ही गरीब है तथा बहुत ही मेहनती भी है। उसका घर पहाड़ी पर एकमात्र ऐसा घर है जिसके अलावा और किसी घर नहीं था। उस पहाड़ी पर से वो अपने घर के नीचे मैदानी इलाकों को देख सकता था, जहाँ से पूरे अनाज के फसल दिखते थे, फूलों से भरा हुआ बागान दिखता था। और वो फूलों से भरा हुआ बागान उसको ये चीज़ का प्रतीक दिलाता था कि इस बार का फसल बहुत अच्छा होगा। बस उसको इंतज़ार एक चीज़ की ज़रूरत रहती है, वो है बारिश की, कि बारिश हो जाए और मेरे फसलों को सिंचाई हो जाए। समय से वो काफ़ी इंतज़ार करता रहता है बारिश का, कि बारिश हो जाए। आसमान की तरफ देखता है, इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करता कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और शाम का भोजन उसकी वाइफ तैयार कर रही होती है। जो उसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, परंतु जो छोटे लड़के थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे। और जब वो भोजन तैयार कर लेती है तो अपने सभी लोगों को भोजन के लिए, यानी शाम के भोजन के लिए, डिनर के लिए सबको बुलाती है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। परंतु लेंको बस एक ही चीज़ सोचता रहता है कि बारिश कब होगी। वो उत्तर पूर्वी की दिशा में देखता है, जहाँ से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो परमेश्वर ने उसकी बातें सुन ली हो। बादल आते को देखकर वो बहुत प्रसन्न होने लगता है। और कुछ समय बाद क्या होता है, बारिश होना, बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। बड़े बड़े बूंदें गिरती हैं, छोटे छोटे बूंदें गिरती हैं, और उन बूंदों को वो पैसे समझ लेता है, जिसको वो पीसोस कहता है। उनको वो पैसे समझ लेता है। बड़ी बूंदों को 10 पीसोस समझता है, छोटी छोटी बूंदों को 5-5 सेंट के सिक्के समझता है। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। संतोष की भावना सहित उसने पके अनाज के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा हुआ था तथा जो वर्षा रूपी चादर से ढका हुआ था। उसको बस एक चीज़ की डर सता रही थी, कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए। परंतु कुछ समय बाद बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात हिल स्टोन भी गिरने लग जाते हैं। और उसको वो चीज़ का बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि कहीं ये हिल स्टोन मेरे फसलों को बर्बाद ना कर दे। वो सोचता है बस अभी कुछ समय बाद हिल स्टोन गिरना बंद हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। हिल स्टोन लगातार गिरते रहते हैं। जैसे ही बारिश होना और हिल स्टोन गिरना बंद होता है, लेंचो तुरंत भागा भागा अपने खेत की तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों के बीच में बैठकर वो रोने लगता है, गुड़गुड़ाने लगता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ये क्या हो गया। इस बार मैं अपने जीवन गुजारा कैसे करूँगा। इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। हम इस साल बीज कैसे बोएंगे। बहुत ज़्यादा दुखी होता है और घर पर वापस आ जाता है। घर पर वापस आते आते बहुत डिप्रेशन में चल जाता है। घर पर पहुंचते ही उसकी वाइफ उसका वेट कर रहा था और उसका बच्चा उसका वेट कर रहा होता है। पहुंचते ही पूरा माजरा अपने वाइफ को बताता है और उसकी वाइफ भी सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, जो बहुत असहनीय था। किंतु उन सभी लोगों के दिलों में जो घाटी के मध्य उस एकमात्र घर में रहते थे, वहाँ एकमात्र आशा अब भी थी, वह थी ईश्वर से मदद की आशा। उन सभी को ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास, जिनको उनको लगता था कि परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। वो कहते हैं कि इतना दुखी मत बनो, यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया। याद रखो, भूखे से कोई नहीं मरता। लेंको रात भर ये बातें सोचता रहा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि हमारी मदद अब कौन करेगा। उस ईश्वर की सहायता के बारे में, जिसकी आंखें, जैसा कि उसने सिखाया गया था कि सब कुछ देखती हैं, उस चीज़ को जो मनुष्य के गहरे वर्तमान में होती हैं। लेंको बहुत मेहनती किसान था, बैलों की तरह उसने काम किया था और उसका पूरा फसल बर्बाद हो चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। आगामी सुबह रविवार को वो एक पत्र लिखने का निश्चय लेता है कि मैं परमेश्वर को पत्र लिखूंगा और उसको मैं खुद डाक घर में डाल कर आऊँगा। और पत्र लिखना वो स्टार्ट कर देता है। उस पर लिखता है,
भगवान प्लीज़ आप मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए ताकि मैं नए सीड्स खरीद कर लगा सकूं और जब तक मेरी फैमिली भूखी ना रहे। लैंको इस पत्र को लिख करके एनवलप में डाल देता है और लेटर के बाहर लिख देता है टू गॉड। उस लेटर को लेकर के चिंतित सा हुआ नगर की तरफ चल दिया और डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाई और इसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। डालने के बाद वह फिर से घर की तरफ वापस आ जाता है। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो डाकिया था वहां पर आता है और वो पोस्टमैन उस लेटर को देखकर खूब हंसता है। उसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी ऐसा कोई लेटर न देखा था और ना ही उसने कभी सुना था। उस लेटर को लेकर के अपने सीनियर पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर मोटे शरीर वाला एक सद्भावपूर्ण व्यक्ति था और वो भी इस लेटर को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता, परंतु कुछ समय बाद बिल्कुल गंभीर हो जाता है। पोस्ट मास्टर कहता है, कैसी आस्था है, काश मुझे भी उस व्यक्ति की जैसी आस्था होती जिसने यह पत्र लिखा है। उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। पोस्ट मास्टर लैंको की मदद करने को सोचता है और जब वो लेटर को खोलता है तो वो समझ जाता है कि लैंको की मदद सद्भावना या कागज़ या स्याही से नहीं करनी थी, परंतु पैसों से मदद करनी थी। परंतु वह फिर भी अपने निर्णय पर डटा रहता है और थोड़ा सा भी बिना हिचकिचाए लैंको की मदद करने की बिल्कुल दृढ़ निश्चय ले लेता है। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और स्वयं भी उसने अपने वेतन का कुछ भाग दिया तथा उनके मित्र भी इस पुण्य के काम में कुछ ना कुछ योगदान करने को बाध्य हो गए। किसान लैंको ने पूरे 100 पैसे मांगे थे, परंतु उस 100 पैसों को पूरा करने में पोस्ट मास्टर असंभव रहा, इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक अर्थात 70 पीसोस देने में ही समर्थ हो पाया। पोस्ट मास्टर ने उन 70 पीसोस को एक लिफाफे में डाल दिया जिस पर लैंको का पता लिखा हुआ था और उन पैसों के साथ एक उसने पत्र भी रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, ईश्वर यानी गॉड। नेक्स्ट संडे सुबह ही लैंचो समय से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए वहाँ पर कोई पत्र आया था। डाकिया ने उसको वो पत्र दिया और जबकि पोस्ट मास्टर दफ्तर में से देख रहा था, लैंको ने देखकर तनिक से भी हैरानी व्यक्त ना की। उसका ऐसा विश्वास था, किंतु वह क्रोधित हो गया कि उसने जब पैसे गिने, उसने परमेश्वर से 100 पैसे मांगे थे परंतु उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिले। पैसे गिनकर लैंचो सोचता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता पैसे देने में और ना ही वो लैंको को देने से इनकार कर सकता है। इसके लिए उसने पहले ही प्रार्थना किया था। लैंको तुरंत कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया और वहाँ पर टेबल पर बैठकर वो लिखना आरंभ कर देता है। अलग अलग एक्सप्रेशन से अपने विचारों को व्यक्त करता है और उसके माथे पर अलग अलग यानी ढेर सारी झुर्रियाँ बनती रहती है। जब वो लिखना समाप्त कर देता है तो वो टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर जाता है और टिकट लेकर के जीभ से गीला करके उसको मुट्ठी से थपथपा कर यानी दबा करके उसको चिपका देता है। चिपका करके डाक के डिब्बे में डाल देता है और ज्यों डाक के डिब्बे में पत्र गिरता है, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया और उसमें लिखा हुआ था, ईश्वर वह पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से मेरे पास 70 पैसे केवल पहुँचे। मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, किंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज का एक टोला है। लैंको ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे परंतु उसके पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुँचे थे। उसको लगता है कि डाक के कर्मचारियों ने मेरे 30 पैसे रख लिए, इसलिए वो कहता है कि हे ईश्वर मेरे पैसे को डायरेक्ट मुझे देना, डाक द्वारा मत भेजना। पोस्ट मास्टर जब उसको लेटर दोबारा पढ़ता है तो आपको क्या लगा होगा, क्या उसने दोबारा उसकी मदद की है या नहीं की? पोस्ट मास्टर ने उसकी दोबारा कोई मदद नहीं की क्योंकि किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना भी गलत बात होती है। बस उसको भरोसा थी तो भरोसा ही वो कायम रहे, बार बार उस भरोसे पे पैसों पे मदद करना वो ठीक नहीं था, इसलिए पोस्ट मास्टर ने दोबारा कोई भी मदद उसकी
नहीं की। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी कहानी। आपको ये कहानी वीडियो के थ्रू कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि इस तरह की हम नई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके चैप्टर्स की बनाते रहें आने वाले नेक्स्ट समय में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि और साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जो 10th क्लास में हैं। आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।